भागलपुर के जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। मुंगेर जिले के असरगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत झोजी मुसहरी गांव में 1500 के लेनदेन के विवाद ने एक युवक की जान ले ली। मृतक की पहचान चंदन कुमार, पिता प्रशिक्षण प्रसाद सिंह, निवासी असरगंज झोजी मुसहरी के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि चंदन कुमार टेंट का काम कर अपने परिवार का भरण पोषण करते थे। गांव के ही एक व्यक्ति के पास उनका 1500 बकाया था। मंगलवार 18 तारीख की शाम करीब 5 बजे जब वे अपना पैसा मांगने पहुंचे, तभी आरोपी ने लकड़ी के डंडे से उनके सिर पर जोरदार वार कर दिया। हमले में चंदन कुमार गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना की सूचना मिलते ही परिजन मौके पर पहुंचे और आनन फानन में उन्हें प्राथमिक उपचार के लिए असरगंज अस्पताल ले जाया गया। वहां हालत नाजुक देखते हुए डॉक्टरों ने उन्हें बेहतर इलाज के लिए मायागंज अस्पताल रेफर कर दिया। इलाज के दौरान देर रात करीब 12 बजे डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद परिजनों में कोहराम मच गया है। वहीं पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है और आरोपी की तलाश की जा रही है। 1500 रुपया मांगने के लिए गया था, कुर्सी का बाकी था पैसा, उसके लिए माथा पे मगज पे मार दिया कुल्हाड़ी। चला से मारा सर। हाँ, जब ये जख्मी हो गए तो आप लोगों को जानकारी कैसे मिली? हल्ला हुआ तो हम बाहर निकले सर। जैसे देखे ब्लड चक्कर आ गया हमको, चक्कर आ गया। ये कब की घटना है? कल की घटना है, 5 बजे की। भागलपुर शहर के प्रमुख सार्वजनिक स्थल सैंडिस कंपाउंड में दर्जनों कौवों की अचानक मौत से पूरे इलाके में दहशत और चिंता का माहौल बन गया है। स्थानीय लोगों के अनुसार स्विमिंग पूल के ठीक सामने कई मृत कौवे पड़े मिले, जिसके बाद सुबह टहलने आने वाले लोगों में भय का वातावरण फैल गया। बताया जा रहा है कि कुछ दिन पहले नवगछिया क्षेत्र में भी बड़ी संख्या में पक्षियों की मौत की घटना सामने आई थी। लगातार हो रही इन घटनाओं ने संभावित बर्ड फ्लू को लेकर आशंका और बढ़ा दी है। हालांकि अभी तक प्रशासन या संबंधित विभाग की ओर से किसी प्रकार की आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। लोगों ने प्रशासन से जल्द जांच कराने और मृत पक्षियों को सुरक्षित तरीके से हटाने की मांग की है, ताकि किसी संभावित संक्रमण को रोका जा सके। स्थानीय नागरिकों का आरोप है कि घटना के बाद भी न तो जिला प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची है और न ही स्मार्ट सिटी या नगर निगम के स्तर पर कोई त्वरित कार्रवाई दिखाई दे रही है। स्वास्थ्य विशेषज्ञों का मानना है कि यदि पक्षियों की असामान्य मौत हो रही है तो तुरंत पशुपालन विभाग और स्वास्थ्य विभाग को सैंपल जांच करानी चाहिए। समय रहते जांच और सतर्कता बरती जाए तो किसी बड़े खतरे को टाला जा सकता है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि प्रशासन इस मामले में कब संज्ञान लेता है और क्या बर्ड फ्लू की आशंका की पुष्टि के लिए वैज्ञानिक जांच कराई जाती है। शहरवासियों की नजरें फिलहाल प्रशासनिक कार्रवाई पर टिकी हुई हैं। करीब 8-10 मरिया गया होगा सर। 8-10 कौवा मरा है। क्या लगता है कैसे मर गया? अब इसके विषय में हम क्या बताएंगे सर जी। लेकिन यहाँ पे मरा है। हाँ, यहाँ पर सभी कुछ मरा है। हाँ, इससे पहले भी अगर महीना में लगभग उधर देखे तो मरा था। करीब 8-10 और कोई अधिकारी नहीं आया था। इतने लोग टहलते हैं, सुबह कौवा मरा हुआ है, कुछ भी हो सकता है। परेशानी तो है। कोई अधिकारी यहाँ ये नहीं करता है, सभी देख लेता है और कुछ कोई बोलता है। क्या कर रही है? अभी भागलपुर में कई जगह कौवे की मरने की सूचना, अभी ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा मरने की सूचना है, 1-2 कहीं 10 भी हैं। उसके बावजूद भी हम लोग जो भी हमारा डिसइंफेक्शन हो चुका है, सभी जगह सैनिटाइज करवा रहे हैं और जो कौवा मरे हैं उस कौवा को हम पटना भेज रहे हैं और पटना से जो रिपोर्ट होगा तो फिर आगे भी हम लोग कुछ। आप लोग अलर्ट हैं? मैम अलर्ट हैं और सैनिटाइज करवा रहे हैं। भागलपुर से मधुसूदनपुर थाना परिसर में जनसंवाद का कार्यक्रम पुलिस अधीक्षक नगर शैलेंद्र सिंह के द्वारा आयोजित किया गया। जनसंवाद में आए लोगों ने अपनी अपनी समस्याओं से पुलिस अधीक्षक को अवगत कराया गया। जनसंवाद में जमीन से जुड़ी समस्या अधिक देखने को मिली। वही लोगों ने पुलिस अधीक्षक को बताया कि जब भी थाना में आवेदन देने आते हैं तो रिसीविंग नहीं दिया जाता है, जिस पर पुलिस अधीक्षक ने थाना को निर्देश दिया कि रिसीविंग देने में विलंब नहीं करे, रिसीविंग दे। जनसंवाद कार्यक्रम में पुलिस अध्यक्ष ने अपना मोबाइल नंबर सभी से साझा किया और कहा कि आप अपनी समस्या को फोन कर या व्हाट्सएप कर अवगत करा सकते हैं। साथ ही कहा कि जहां कहीं भी नशा का कारोबार हो वैसी जगह से अवगत कराकर नशे के कारोबार पर अंकुश लगाने में सहयोग करे। जनसंवाद में सुनी गई समस्याओं पर कार्यवाही कर निष्पादित करने का आश्वासन दिया। बिहार सरकार और पुलिस मुख्यालय के निर्देशानुसार मतलब सभी थानों में जनसंवाद का कार्यक्रम किया जा रहा है। तो इसी आलोक में आज यहाँ जो मधुसूदनपुर थाना में जनसंवाद का कार्यक्रम किया गया। इसमें काफ़ी
लोगों ने बढ़ चढ़कर ये हिस्सा लिया और अपनी समस्याएं रखी। तो सभी की समस्याओं को सुना गया है और ये नोट किया गया है और उन पर एक त्वरित कार्रवाई के लिए आवश्यक जो ये दिशा निर्देश हैं वो दिए गए हैं। इस टाइप से जो ये जनसंवाद के कार्यक्रम है वे आगे भी हम लोग मतलब करते रहेंगे और ये जनता की समस्याओं को सुनते रहेंगे और इससे जो ये पुलिस और ये पब्लिक के बीच का रिलेशन और बेहतर होगा। बिहार के किशनगंज जिले में भ्रष्टाचार के खिलाफ सतर्कता विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। खनन विभाग के 2 कर्मचारियों को 15,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार आरोपियों में खनन विभाग के प्रधान लिपिक अशोक कुमार चौधरी और चपरासी सरोज कुमार सिंह शामिल हैं। दोनों की गिरफ्तारी टाउन थाना क्षेत्र के दुमुरिया स्थित एक चाय की दुकान पर की गई। जानकारी के अनुसार शिकायतकर्ता मोहम्मद हबीब आलम से रिश्वत की मांग की गई थी। शिकायत मिलने के बाद पटना से आई सतर्कता विभाग की टीम ने जाल बिछाया और रिश्वत लेते समय दोनों आरोपियों को पकड़ लिया। प्रधान लिपिक अशोक कुमार चौधरी को 8,000 रुपये रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया गया, जबकि चपरासी सरोज कुमार सिंह को 7,000 रुपये लेते पकड़ा गया। सतर्कता विभाग के डीएसपी मोहम्मद आसिफ इकबाल अंसारी ने गिरफ्तारी की पुष्टि करते हुए बताया कि दोनों आरोपियों पर अवैध धन रखने का भी आरोप है। दोनों आरोपियों को भागलपुर निगरानी कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उन्हें न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। हाँ, निगरानी अनुसंधान ब्यूरो पटना के द्वारा कार्रवाई की गई है ना। परिवादी हबीब आलम किशनगंज से शिकायत प्राप्त हुई थी कि इनका ट्रैक्टर बालू लदा हुआ खनन विभाग द्वारा पकड़ लिया गया है। तो मुक्त कराने के लिए वहाँ के हेड क्लर्क ने 8,000 और चपरासी जो है 7,000 रुपया रिश्वत की मांग की है। ये रिश्वत देना नहीं चाहते थे तो निगरानी में इन्होंने शिकायत दर्ज कराई थी, जिसके आधार पर सत्यापन कराया गया था। सत्यापन में आरोप सत्य पाया गया। उसके बाद जो है कि धावा दल का गठन हुआ। धावा दल की कार्रवाई मेरे द्वारा की गई, जिसमें दोनों आरोपी जो है कि रंगे हाथ गिरफ्तार हुए और दोनों के पास से क्रमशः 8,000 और 7,000 रुपया बरामद हुआ। तो आज उनको सेंटअप करना है जेल के लिए। महाराष्ट्र के नागपुर स्थित विधान भवन में 14 और 15 फरवरी 2026 को आयोजित राष्ट्रीय पर्यावरणीय युवा संसद में बिहार का प्रतिनिधित्व करते हुए शिवसागर ने सरकार की विकास नीतियों पर गंभीर और तथ्यपूर्ण सवाल उठाए। इस कार्यक्रम में उन्हें विपक्षी सांसद की भूमिका सौंपी गई थी, जिसे उन्होंने प्रभावशाली ढंग से निभाया। शिवसागर तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय की अंगीभूत इकाई मारवाड़ी महाविद्यालय भागलपुर में राजनीतिक विज्ञान के छात्र हैं और भागलपुर जिले के पीरपेंती के निवासी हैं। युवा संसद को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि देश की सत्ता तक पहुंच का मार्ग बिहार से होकर गुजरता है, लेकिन विकास की प्राथमिकताओं में यही राज्य अक्सर उपेक्षित रह जाता है। शिक्षा के क्षेत्र में असमानता का मुद्दा उठाते हुए उन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय के समानांतर विक्रमशिला विश्वविद्यालय की उपेक्षा को गंभीर प्रश्न बताया और सरकार से नैतिक जवाबदेही की मांग की। पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन पर बोलते हुए शिवसागर ने COP30 जैसे वैश्विक मंचों का उल्लेख करते हुए कहा कि जब तक बिहार के किसानों की समस्याओं, उत्तर में बाढ़ और दक्षिण में सूखे को नीति निर्माण का केंद्र नहीं बनाया जाएगा, तब तक जलवायु परिवर्तन पर चर्चा अधूरी रहेगी। अपने भाषण के अंत में उन्होंने आग्रह किया कि चुनावी दौरों से आगे बढ़कर विकास के ठोस प्रयास किए जाएं और विपक्ष को सहभागी बनाकर विकसित भारत के संकल्प को साकार किया जाए। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के दिशा निर्देश तथा उनके संरक्षण में स्टूडेंट फॉर डेवलपमेंट द्वारा आयोजित नागपुर विधान भवन महाराष्ट्र में चौथे राष्ट्रीय पर्यावरण युवा संसद में बिहार राज्य का प्रतिनिधित्व करना राष्ट्रीय स्तर पर मेरे लिए गौरव का विषय है। इस यूथ पार्लियामेंट में एक बिहार का कर्तव्यनिष्ठ छात्र होने के नाते, बिहार का नागरिक होने के नाते मैं बिहार के समस्याओं को अपने यूथ पार्लियामेंट के माध्यम से सरकार को अवगत कराया। बिहार में उत्तर में बाढ़, दक्षिण में सुखाड़ के साथ साथ अपने अंग क्षेत्र के धरोहर यानी विक्रमशिला विश्वविद्यालय के शीघ्र निर्माण जैसे महत्वपूर्ण विषयों को सदन के समक्ष रखा। इस यूथ पार्लियामेंट में बिहार के प्रत्येक राज्य से चयनित छात्र यहाँ पे पार्टिसिपेट करने आए और इस यूथ पार्लियामेंट का उद्घाटन अपने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी तथा समापन समारोह में अपने नागपुर विधानसभा, महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष राहुल नावेकर जी का हम सभी को मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। कितने दिन का था ये कार्यक्रम? 14 और 15 फरवरी को नागपुर विधान भवन में आयोजित किया गया था। शहर में सामाजिक सरोकारों को आगे बढ़ाते हुए मां आनंदी संस्था की ओर से आज कन्या विवाह सहयोग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दौरान संस्था की संस्थापिका प्रिया सोनी ने बताया कि उनका संस्थान लंबे समय से कन्याओं के विवाह में सहयोग करने और महिलाओं के उत्थान के लिए निरंतर कार्य कर रही है।
उन्होंने कहा कि संस्था का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की बेटियों की शादी को सरल और सुगम बनाना है। प्रिया सोनी ने आगे बताया कि संस्था ने एक बड़े संकल्प के तहत एक ही समूह में कम से कम 100 कन्याओं का सामूहिक विवाह कराने की योजना बनाई है। इसके लिए जल्द ही शहर में भव्य कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा ताकि जरूरतमंद परिवारों को सामाजिक और आर्थिक सहयोग मिल सके। कार्यक्रम के दौरान मां आनंदी संस्था की दर्जनों सदस्याएं मौजूद रहीं और सभी ने मिलकर इस सामाजिक अभियान को आगे बढ़ाने का संकल्प दोहराया। संस्था द्वारा किए जा रहे इस प्रयास की लोगों ने सराहना की और इसे समाज के लिए प्रेरणादायक कदम बताया। आज मां आनंदी संस्था के समाज के पावन संकल्प के साथ आज हमारी संस्था जो है अभी 4 वर्षों से विगत 4 वर्षों से कार्य कर रही है और अब तक दर्जनों कन्याओं का विवाह संपन्न यहाँ से हो चुका है और आज जो है हमें पुनः सौभाग्य प्राप्त हुआ है। और यह एक सिर्फ सामाजिक दायित्व ही नहीं बल्कि यह हर बेटियों के सम्मान, सुरक्षा और उज्जवल भविष्य की जो चिंताएं हैं उनके प्रति जो है प्रतिबद्धता का यह प्रतीक है। और आज हमें पुनः सौभाग्य प्राप्त हुआ है जो नाथनगर से आई है और यहाँ इनके जो कन्या विवाह में हम लोगों को सहयोग हेतु जो है अवसर प्राप्त हुआ है। क्या नाम हुआ आपका? पूजा मां संस्था है। किस पर्पज से आए हैं यहाँ पे? शादी है, शादी के मदद लेने की है। कैसा लग रहा है यहाँ आने के बाद? बहुत अच्छा लगा। क्या क्या सामान मिला शादी के लिए आपको? सब चीज है। सब कुछ मिला? क्या मिला? क्या लग रहा है जो नजारा आप यहाँ पे देख रहे तो लग रहा था कि शादी की तैयारी पूरी हो रही है? हाँ, सब चीज का तैयारी है। सब लग रहा है।